जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम फूल पत्ती वाली क्लास मैगजीन का पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक लगभग जो है कर चुके थे। चलिए आगे चलते हैं। पिछले क्लास में यहाँ तक पढ़ चुके थे। चलिए आज नंबर है यहाँ 7 अक्टूबर का। यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिखा है प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। कौन सा विश्व पर्यावरण दिवस, इसका जो है एक दिन फिक्स होता है और ये पर्यावरण दिवस जो है विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर के पहले सोमवार को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए 5 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज़ादी की 75वीं या फिर नया शहरी भारत शहरी परिदृश्य में बदलाव सम्मेलन शाह एक्सपो, कौन सा एक्सपो है, सम्मेलन शाह एक्सपो का उद्घाटन कहाँ किया था। ये किए थे कहाँ, लखनऊ में। चलिए आगे चलते हैं। चलिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये कहाँ होगा, बर्मिंघम। चलिए आगे हम चलते हैं। भारतीय नौसेना के सम्मान में एक ई कार्ड नैव ई कैश किस बैंक ने लॉन्च किया है। इसे किया है भारतीय स्टेट बैंक द्वारा। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF का अध्यक्ष किसे चुना गया। ये चुना गया दोस्तों सहदेव यादव को। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है 5 अक्टूबर 2021 को किस राज्य सरकार ने किशोर छात्राओं के लिए स्वच्छ कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये किया है आंध्र प्रदेश। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है, असम में। कौन सा है, महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र, इसका उद्घाटन असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भविष्य में किस नाम से जाना जाएगा। ये जाना जाएगा रामगंगा नेशनल पार्क। चलिए अब हम आगे चलते हैं। रसायन विज्ञान में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। किसका रसायन विज्ञान का ये नोबेल पुरस्कार पूछा गया 2021 का। इसे किसे दिया गया, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन। चलिए आगे अब हम चलते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे। चलिए हम पहुंच चुके हैं 8 अक्टूबर 2021। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये इंडेक्स का क्वेश्चन है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ये कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 90वां स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए यहाँ पे चलते हैं। चर्चा में रही अंशु मलिक का संबंध किस खेल से है, रेसलिंग से। किससे है, रेसलिंग से। चलिए आगे चलते हैं। ये 5 अक्टूबर 2021 को किसने 2021 स्टेट ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया नो टीचर नो क्लास, कौन सा ये रिपोर्ट है, नो टीचर नो क्लास। इससे जो है यूनेस्को द्वारा, किसके, यूनेस्को द्वारा इसे चालू किया गया है, जारी किया गया। चलिए किस राज्य ने देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज बनाया जा रहा है। मतलब कि किस राज्य या देश में पहला, कौन सा है, पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज, ये कहाँ बनाया जा रहा है, तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में। 6 अक्टूबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के वार्षिक पुरस्कारों में पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर, कौन सा प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया, ये किया गया हरमनप्रीत सिंह को। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 7। 5 अक्टूबर 2021 को किस राज्य ने भारत का पहला ई फिश मार्केट, कौन सा, ई फिश मार्केट ऐप, कौन सा ऐप है, फिश वाले, कौन सा है, फिश वाले लॉन्च किया। इसे कौन किया है, असम। कौन किया है, असम। सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 छूट गया था, इसका था जो है 8 अक्टूबर का वाला, अभी छूटा है। अक्टूबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब कि ये किससे संबंधित है, कपड़े से, टेक्सटाइल रीजन एंड पार्क PM मित्रा, कौन सा, PM मित्रा पार्क के निर्माण की मंजूरी दी। ये जो है 7 मित्र पार्क की मंजूरी मिली है, कितने, 7 मित्र पार्क की। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, छत्तीसगढ़। कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। चर्चा में रही मार्क्विरिक्स वैक्सीन, कौन सी, मॉस्क्विरिक्स वैक्सीन किस रोग की पहली वैक्सीन है। ये है मलेरिया की, किसकी है, मलेरिया की। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए, आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। सर ने इसे याद करने का तरीका बताया है, साहित्य लिखना गुनाह है, गुनाह से क्या बन गया है, गुरनाह, क्या बन गया है, गुनाह से गुरनाह बन गया, इसलिए क्या होगा, अब्दुल रज्जाक गुरनाह। ये हैं भाई साहब गुरनाह जी। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं 9 अक्टूबर 2021। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास अजेय वारियर 2021 हुआ है। ये किसके साथ हुआ है, यूके के साथ, किसके, यूके के साथ। चलिए अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। 7 अक्टूबर 2021 को कौन सा ब्रिक्स देश हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल में शामिल हुआ है। कौन शामिल हुआ है, भारत। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। चलिए भारत सरकार ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा, क्या, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड NRSB के गठन की अधिसूचना जारी की है। बोर्ड का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है, यह है दिल्ली में, नई दिल्ली। हाल ही में किस फिल्म के एक हिस्से को अंतरिक्ष के वास्तविक माहौल में
फिल्म माने हित निर्देशन और अभिनेत्री अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पहुंचे। वो किस फिल्म के लिए थी? चैलेंज। किसके लिए थी? चैलेंज। चलिए अब हम पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 6 पे। 8 अक्टूबर 2021 को किस राज्य सरकार ने मिशन कवच कुंडल अभियान शुरू किया? ये कवच कुंडल का संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से है। कहाँ से है? महाराष्ट्र से। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बथुकम्मा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? बथुकम्मा मतलब क्या होता है? फूलों का त्योहार। ये किससे संबंधित है? तेलंगाना राज्य से। चलिए हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। वर्ष 2023 में पहली बार अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? इसे कौन सा देश करेगा? ये करेगा कौन? घाना। कौन करेगा? घाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक मतलब कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए कौन सी चौथी द्विमासिक नीति बैठक में रेपो दर कितनी रखी है? ये रखी है 4%, मतलब कि 4%। चलिए दोस्तों हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया किसे? मारिया रेसा और दामित्री मुराटोवो को। चलिए दोस्तों अब इसके आगे बढ़ते हैं 10 और 11 के करंट के ऊपर। प्रतिवर्ष विश्व डाक दिवस, कौन सा विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को। 9 अक्टूबर 2021 को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार है? आर्यभट्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसे किया गया है किसे? DRDO के प्रमुख डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी को। किस राज्य ने देश का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? इसे किया है कौन? तेलंगाना। कौन किया है? तेलंगाना।